हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए ब्लॉक ऑफ मास m moves with speed v against a smooth fixed vertical circular groove of radius r kept on a smooth horizontal surface. Find in first part normal reaction of the floor on the block and in part second normal reaction of the vertical wall on the block. So यहाँ पे ये हमें क्या दे रखा है, एक सर्कुलर ग्रूव है, ठीक है. और ये किसके ऊपर रखा हुआ है बच्चों? तो ये रखा हुआ है हमारे स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे कि जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर सिग्मा एफ वाई यानी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेज हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, प्लस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर या फिर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं, सेंटर को अगर हम एक्स डायरेक्शन मान ले तो सिग्मा एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. तो ये दो की कॉन्सेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. अब देखो, ये ब्लॉक जब मूव करेगा तो क्या लगेगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा जो इसको क्या करना ले चाहेगा कि बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा. सो सूडो फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. स्मॉल आर होगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल आर. तो ये रेडियस इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये ब्लॉक मूव कर रहा है. फिर क्या होगा कि इस सर्कुलर ब्लॉक को कंपीट करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों. और क्या होगा कि इस ब्लॉक का एक मास होगा mg. सो यहाँ पे mg नीचे की तरफ लगेगा. इस mg को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी. सो इसको अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को n1 दे दें तो ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, n2 हो जाएगी, ठीक है. अब जो n2 जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो किसके कारण लग रही है, तो ये जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके कारण लगेगा. सो पहले पार्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके ऊपर ये ग्रूव रखा हुआ, तो ये इस ग्रूव को भी बैलेंस कर रहा है और इस ब्लॉक को भी बैलेंस कर रहा है. तो पहले पार्ट के अंदर पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक. सो यहाँ पे से हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से हमने जो फ्लोर की जो रिएक्शन मानी है वो n2 मानी है. सो n2 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो. तो सरफेस के कारण जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, एम जी के इक्वल. सो ये हमारा क्या है, पहले पार्ट का करेक्ट आंसर है. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. अब क्या होगा कि जब ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगा उसको बैलेंस कौन करेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वर्टिकल वॉल ऑन द ब्लॉक. तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल वॉल है ये क्या करेगी कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी जो इसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाएगी. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, सो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. सेंटर की तरफ एक्स माने तो इस तरफ एक्स हो गया और इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. सो n1 माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ पे हमारे पास में n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो ये आ जाएगी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. तो ये सूडो फोर्स को बैलेंस करेगी जिससे ये ग्रूव क्या कर पाएगा, इस ग्रूव के अंदर ये जो ब्लॉक है वो क्या सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर पाएगा, ठीक है बच्चों. सो हमारे पास में दोनों पार्ट के आंसर आ गए. तो जो सरफेस के कारण जो लग रही है नॉर्मल रिएक्शन वो mg के कारण हो जाएगी, वो mg के इक्वल हो जाएगी. और जो हमारा जो ये सरफेस है वर्टिकल वॉल के कारण जो रिएक्शन लगेगी वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होगी. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.